ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत हम कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर शीर्षक से अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आपको यह बताया जाएगा कि कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के विषय में हम किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको मैं उनका दिखा रहा हूँ, इसके अंतर्गत कार्यालयी हिंदी का क्या स्वरूप होगा, उद्देश्य क्या होगा, इसका क्षेत्र क्या होगा। जैसे कार्यालयी हिंदी से क्या तात्पर्य है, हम कार्यालयी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, या इस हिंदी को हम किस रूप में देखते हैं, या हिंदी क्या है, कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य क्या है, क्षेत्र क्या है, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान क्या है। अब यह जो राजभाषा शब्द आया है, इसका औचित्य यहाँ कार्यालयी भाषा से ही है कि आखिरकार जब दो राज्य एक दूसरे को पत्राचार करते हैं, या जब कोई राष्ट्र एक राष्ट्र को पत्राचार करता है, तो वह किस भाषा का प्रयोग करता है, और फिर हमारे भारत की राजभाषा क्या है। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा तथा इस प्रकार से अन्य भी शब्दावलियाँ हैं जो भाषा को अवगत कराते हैं। उसका उद्देश्य क्या है और उनके अर्थ क्या है, उनका विषय क्षेत्र क्या है, ये विस्तृत आप इस पुस्तक के माध्यम से या इस सेमेस्टर में आप जानेंगे। प्रादेशिक भाषाएं क्या है, और फिर राजभाषा से संबंधित कौन कौन से अभी तक अधिनियम आए हैं, उनका प्रयोग कैसे कैसे हुआ, और इसकी संभावनाएं क्या क्या हैं। कार्यालय में जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी है, इसकी कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, भविष्य में किस प्रकार से इसको हम उपयोग में ला सकते हैं, या आप जब किसी तंत्र से जुड़ेंगे, जब आप कहीं नौकरी करेंगे, तो आप वहाँ पर जब कोई पत्र बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, इसका विस्तृत अध्ययन हम कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। दूसरे अध्याय के अंतर्गत कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली। अब इसके अंतर्गत वे शब्दावलियाँ कौन सी हैं जो कार्यालय में मुख्य रूप से प्रयोग की जाती हैं। इसके अंतर्गत जैसे कार्यालय को हिंदी में नाम, और इसके शब्दावलियों का वर्गीकरण कैसे होगा, प्रशासन के क्षेत्र में किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, विधि से संबंधित पारिभाषिक शब्दावलियाँ क्या है, कार्यालयी शब्दावलियाँ क्या है। जैसे कि आपने सुना होगा कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं, जबकि वह दोनों एक ही अर्थ रखने वाले होते हैं। जैसा आप इसमें पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, विधानसभा के बारे में, और विधानसभा क्या है,